उदयपुर में एक बार फिर से धारा 144 लगाई गई है। 15 अगस्त की शाम जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर समाज या जाति विशेष की रैली जुलूस पर प्रतिबंध लगाया है। सरकारी बिल्डिंग पर झंडे, बैनर और पोस्टर लगाने पर भी पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाने को लेकर कारण स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब समाज या जाति विशेष की रैली और जुलूस पर प्रतिबंध लगा रहेगा। कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं उसके अनुसार धारा 144 लागू होने के बाद बिना पूर्व अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकेंगे। आदेश 1 महीने तक लागू होंगे। सद्भाव बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आदेश के अनुसार इन नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर शासन और प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। राजस्थान के अलवर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां चोर समझकर सब्जी का ठेला लगाने वाले एक शख्स को 15 से 20 लोगों ने मॉब लिंचिंग कर डाली। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया व आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के पास रामबास में एक व्यक्ति शौच के लिए खेत में गया था। उसी दौरान अलवर के सदर थाना क्षेत्र से चोर एक ट्रैक्टर को चोरी करके आ रहे थे और पीछे से सदर थाना पुलिस और ट्रैक्टर मालिक चोरों का पीछा कर रहे थे। चोरों ने अपने आप को पुलिस और ट्रैक्टर मालिकों से घिरा देख ट्रैक्टर को बिजली घर के पास स्थित एक खेत में छोड़कर भाग गए। इसी दौरान पुलिस से पहले ट्रैक्टर के मालिक आ गए और खेत में शौच कर रहे चिरंजी को चोर समझकर बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस तब तक मौके पर पहुंचती और उसकी जानकारी की तो वो रामबास निवासी चिरंजी था, जो शौच के लिए खेत में गया हुआ था। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर जयपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान चिरंजी ने अपना दम तोड़ दिया। चिरंजी सब्जी का ठेला लगाकर अपना जीवन यापन करता था और गरीब परिवार से था, लेकिन बिना जानकारी के ही चिरंजी को भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग कर दिया गया। चिरंजी की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया व आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। टीचर की कथित पिटाई से जालौर के छात्र इंद्र मेघवाल की मौत के मामले में प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेताओं का भी सुराणा गांव पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी यहां कई नेता और आयोग के अध्यक्ष आएंगे। इस क्रम में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, मंत्री भजन लाल जाटव, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, किरोड़ी लाल मीणा सुराणा गांव पहुंचेंगे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना देंगे। इससे पहले जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदेव सुबह मृतक के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से बातचीत की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां सीएम इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की तैयारियों का जायजा लेंगे। दरअसल अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात का उनका ये पहला दौरा है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव और मिलिंद देवड़ा को ऑब्जर्वर बनाया है। गौरतलब है कि इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के सीनियर नेता चुनाव को देखते हुए एक्टिव हो गए हैं। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार तड़के 3:30 बजे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। लहूलुहान हालत में वो स्टेशन के अंदर भागते हुए आया, टिकट विंडो के पास गिरा और तड़प कर दम तोड़ दिया। उसकी पहचान नागौर निवासी भवराराम के रूप में हुई है। जानकारी मिलने पर जीआरपी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए। युवक की इस कदर मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे स्टेशन में बैठे एक व्यक्ति ने बताया कि रात को युवक भागता हुआ अंदर आया और उसका एक हाथ धड़ से अलग हो चुका था, जो करीब 100 मीटर दूर टिकट काउंटर के पास गिरा और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची जीआरपी थाना पुलिस ने आसपास सीसीटीवी सर्च किया, लेकिन स्टेशन और उसके आसपास सड़क पर कोई सीसीटीवी नहीं दिखाई दिया। युवक पर हमला हुआ, हिट एंड रन का मामला है या फिर मौत की कोई और वजह, पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही है।
रतनगढ़ में आज सुबह बस हादसा हुआ। मेगा हाईवे पर गांव लधासर के पास एक निजी बस पलटने से करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। इसमें सवार श्रद्धालु श्रीगंगानगर से द्वारका जा रहे थे। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर से सोमवार की देर रात रवाना होकर जब बस रतनगढ़ के गाँव लधासर के पास पहुंची तो मेगा हाईवे पर गोलाई में अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद बस में लोगों की चीख पुकार मची तो पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और 108 एम्बुलेंस पहुंची। इसके बाद सभी घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 10 लोगों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मंगलवार आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक ट्रेवल्स बस ट्रेलर से जाकर भिड़ गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री जख्मी हो गए, जबकि 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना के वक्त सभी यात्री नींद में थे। यात्रियों ने दुर्घटना के लिए चालक को जिम्मेदार माना है। सदर थाना प्रभारी तुलसीराम प्रजापति के अनुसार MR ट्रेवल्स की बस जोधपुर से हैदराबाद के लिए निकली थी। करीब 3:30 बजे तड़के बस सतखंडा और रावलिया के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दरअसल बस की स्पीड बहुत तेज थी और आगे खड़ी ट्रेलर को देखकर चालक नियंत्रण खो बैठा और बस ट्रेलर में जा घुसी। उस वक्त सारे यात्री नींद में थे। इस दुर्घटना के बाद चीख पुकार मच गई। ड्राइवर बुरी तरह से फंस गया था। उन्होंने बताया कि हाइड्रो से गाड़ी को खिंचवाकर ड्राइवर को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के जरिए जख्मी यात्रियों को निम्बाहेड़ा रेफरल चिकित्सालय और जिला चिकित्सालय भेजा गया। चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल में 18 लोगों को भर्ती कराया गया। वहीं 10 से 12 लोगों को निम्बाहेड़ा में उपचार दिया गया। घायलों में से ड्राइवर सहित 3 लोगों की हालत गंभीर है। भरतपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रैवल टिकट एग्जामिनर ने बहादुरी दिखाते हुए एक बुजुर्ग महिला की जान बचा ली। महिला चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास में गिर पड़ी थी। टीटी ट्रेन में था और ट्रेन चल पड़ी थी, तभी उसकी नजर महिला पर पड़ी। वो प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच गिरती। इससे पहले ही चलती ट्रेन से कूदकर टीटी ने उसे खींच लिया। महिला के साथ एक बुजुर्ग भी था। दोनों ने महिला को बचाकर ट्रेन से दूर किया। इसके बाद टीटी दौड़कर वापस चढ़ गए और अपनी ट्रेन पकड़ ली। इसका CCTV वीडियो भी सामने आया है। बहादुरी दिखाने वाले टीटी हैं गौरव फौजदार। घटना 13 अगस्त शाम 7 बजे की है। पुलिस मुख्यालय की CID क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ट्रेन के जरिए मध्य प्रदेश से तस्करी कर राजस्थान लाई जा रही 48 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है और तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। CID CB द्वारा लगातार सड़क मार्ग से तस्करी कर लाए जाने वाले मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के चलते तस्कर ट्रेन से मादक पदार्थ लेकर राजस्थान पहुंचा था, जिसे मुखबिर तंत्र के जरिए मिली सूचना के आधार पर दबोच लिया गया। DIG CID CB राहुल प्रकाश ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि बांद्रा हरिद्वार एक्सप्रेस के जरिए एक तस्कर मादक पदार्थ की डिलीवरी करने राजस्थान आ रहा है, जिस पर टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर से तस्कर मलुआ मीणा को दबोच लिया और साथ ही उसके बैग से 325 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी से बरामद की गई स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 48 लाख रुपए आंकी गई है। राजस्थान में इस बार मानसून ने समय से पहले ही बारिश का कोटा पूरा कर दिया है। प्रदेश में 30 जून को मानसून की एंट्री हुई, तब से लगातार अच्छी बारिश का दौर जारी है। यही कारण है कि 45 दिन में ही प्रदेश के रेगिस्तानी इलाके पूरी तरह से तरबतर हो गए हैं। यहाँ औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। उधर राज्य में अब तक कोटा में सबसे ज्यादा 30 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 अगस्त के बाद बरसात की इस तेजी पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल प्रदेश में मानसून का सीजन 100 दिन का माना जाता है, लेकिन इस बार 1.5 महीने में ही औसत बारिश का आंकड़ा पूरा हो चुका है। पूरे राज्य में अब तक औसतन 420 mm बरसात हो चुकी है, जबकि पूरे मानसून सीजन में औसत बरसात 415 mm होती है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट को देखें तो सबसे ज्यादा बरसात कोटा जिले में हुई है। यहाँ अब तक औसतन 735 mm से ज्यादा बरसात हो चुकी है। अच्छी बारिश का फायदा न केवल किसानों को बल्कि इस बार बांधों में भी समय से पहले पानी आ गया है।